नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल की। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है जानेंगे। और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है प्रागैतिहासिक काल की। यानी कि कल की क्लास में जो है हमने किसके बारे में जाना था, यानी प्रागैतिहासिक काल को जो है तीन भागों में जो है बांटा गया है। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीन कालों में जो है बांटा गया है, जिसमें से हमने पुरापाषाण काल के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास जो है मध्यपाषाण काल से जो है शुरू होगी। तो जिसका समय जो है मध्यपाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। और इस काल में जो है दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग बड़े स्तर पर जो है हुआ है, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना गया है। और इसमें जो है यानी मध्यपाषाण काल में जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया है। और इस समय जो है ये तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगे हैं। साथ ही यहाँ से जो है पशुपालन के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से जो है ये साक्ष्य जो है पाए गए हैं, तो आदमगढ़ पड़ता है दोस्तों MP में। यहाँ से जो है पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान से साक्ष्य मिले हैं। और इनका पहला पालतू पशु कौन था, तो पहला पालतू पशु था इनका कुत्ता, याद रखेंगे। और यहीं से जो है शव दफनाने के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है मध्यपाषाण काल से जो है मिले हैं। कहाँ कहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं, लेखिया यूपी, यानी यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है लेखिया। यहाँ से जो है 17 नरकंकाल जो है मिले हैं। महादहा, यूपी के महादहा से युगल समाधि जो है मिली है। दमदमा यूपी से एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल मिले हैं। लंगनाज गुजरात से जो है पशुओं की हड्डियां जो हैं प्राप्त हुई हैं। और प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए, इसके कुचाई और जलहल्ली हैं, याद रखेंगे। यानी आज की क्लास में जो है मध्यपाषाण काल के बारे में जो है अब इसको लिख लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरी लिखते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की यदि बात की जाए तो समय कब से कब तक रहा था, 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है समय किसका रहा था, ये मध्यपाषाण काल का जो है समय रहा था। इसके बारे में क्या खास है ये अभी मैंने आपको बताया है। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग जो है बड़े स्तर पर हुआ है। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ है। अब इन छोटे छोटे पत्थरों को जो है दोस्तों माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना गया है। किस नाम से, माइक्रोलिथ कहा गया है। यानी जो ये छोटे छोटे पत्थर थे इनको जो है किस नाम से जाना गया है, माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना गया है। शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी मानव को जो है इस काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया है। यानी पुरापाषाण काल की यदि बात करते हैं तो शिकार का जो है आपको पता होगा शिकार का अल्प ज्ञान था, लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान जो है हो गया है। और इस समय जो है ये तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगा है, यानी तीर कमान का प्रयोग करने लगा है। याद रखें दोस्तों, तीर कमान का प्रयोग जो है मानव ने किस काल में जो है शुरू किया था, तो मध्यपाषाण काल में जो है तीर कमान का प्रयोग करना जो है शुरू किया था, याद रखेंगे। और पशुपालन के साक्ष्य भी जो है यहाँ पाए गए हैं, लिखेंगे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नव नव नहीं दोस्तों, मध्यपाषाण काल से जो है मिले हैं। तो ये साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो पहले मिले हैं दोस्तों आदमगढ़ से, आदमगढ़ MP यानी मध्य प्रदेश से। और कहाँ से मिले हैं, बाजोर राजस्थान से। इन दो जगह से जो है पशुपालन के साक्ष्य जो है मिले हैं। कहाँ कहाँ से, आदमगढ़ MP से, बाजोर राजस्थान से।
पहला पालतू पशु कौन था? तो पहला मानव का पहला पालतू पशु कौन था? पहला पालतू पशु की यदि बात की जाए तो मानव ने जो है पहला पालतू किसको बनाया था? कुत्ता को जो है बनाया था। किसको दोस्तों? कुत्ते को जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, यानी मानव द्वारा जो है पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? कुत्ते को जो है बनाया गया था। और साथ ही जो है यहाँ शब्द अपनाने के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। सब दोस्तों, सब होता क्या है? सब जो है एक डेड बॉडी होती है, यानी जब कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जो है शव कहा जाता है। तो इस समय जो यानी मध्य पाषाण काल में जो है शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत जो है हुई थी। अब शुरुआत हुई थी ऐसा कैसे पता लगा है? क्योंकि यहाँ शव दफनाने के साक्ष्य जो है पाए गए हैं। जब यहाँ पर शव दफनाने के साक्ष्य पाए गए हैं तो सीधी सी बात है, इस समय जो है शव दफनाने की प्रथा जो है होती होगी। अब ये शव दफनाने के साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिले इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो शव दफनाने के साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से जो है मिले हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लेखिया पड़ता है। याद रखें दोस्तों, लेखिया कहाँ पर है? ये लेखिया जो है यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। कहाँ पर? यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है लेखिया। लेखिया में क्या खास है? तो यहाँ से जो है 17 नरकंकाल मिले हैं। कितने? 17 नरकंकाल मिले हैं। याद रखें दोस्तों, यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है लेखिया। यहाँ से जो है 17 नरकंकाल जो है मिले हैं। इसके बाद कहाँ कहाँ से जो है मिले हैं? महादहा यूपी में पड़ता है। ये भी यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से जो है युगल समाधि मिली है। युगल समाधि कहाँ से मिली है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो युगल समाधि जो है महादहा यूपी से जो है मिली है। किस काल में किस काल की ये समाधि है? तो ये जो है मध्य पाषाण काल की जो है समाधि है। दमदमा की यदि बात करते हैं, दमदमा यूपी में पड़ता है। यहाँ से जो है क्या मिला है? तो एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल पाए गए हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल जो है मिले हैं। कहाँ मिले हैं एक ही कब्र से 3 कंकाल? तो ये मिले हैं दोस्तों दमदमा यूपी में। याद रखें कहाँ पर? दमदमा यूपी में मिले हैं। लंगनाज गुजरात से जो है क्या मिला है? तो लंगनाज गुजरात से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो हैं मिली हैं। किसकी? पशुओं की हड्डियाँ जो है मिली हैं। कहाँ से मिली हैं पशुओं की हड्डियाँ? तो लंगनाज गुजरात एक साइट है, तो यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो है मिली हैं। यानी शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लेखिया यूपी मिर्ज़ापुर से जो है 17 नरकंकाल मिले हैं। महादहा यूपी में पड़ता है, यहाँ से युगल समाधि जो है प्राप्त हुई है। दमदमा यूपी में पड़ता है, तो यहाँ से जो है एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल पाए गए हैं। लंगनाथ जो है गुजरात में पड़ता है, यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो हैं मिली हैं। याद रखें दोस्तों, तो इस प्रकार इन साक्ष्यों को देखते हुए जो है यहाँ पर शव दफनाने की प्रथा जो है चलती होगी। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ के 2-4 प्रमुख स्थल देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के। तो कौन कौन से हैं? कुचाई और जलहल्ली जो है यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से? कुचाई और जलहल्ली प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो पहला कौन सा है? कुचाई है। दूसरा कौन सा है? जलहल्ली। याद रखें दोस्तों, ये दोनों स्थल जो हैं किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं दोनों। यानी हमारा मध्य पाषाण काल जो है समाप्त हो चुका है। एक बार जो है इसका रिवीजन जो है कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल का समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर जो है हुआ है, जिनको माइक्रोलिथ जो है कहा गया है। शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगे थे। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ MP से, बाजोर राजस्थान से। तो यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पहला पालतू पशु कौन था? तो पहला पालतू पशु था मानव का कुत्ता। शव दफनाने के साक्ष्य ये तो आप सभी को पता होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी हमने जो है पूरा पाषाण काल भी हमने पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल भी पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पर कौन सा काल आता है? तो नव पाषाण काल आता है। कौन सा? न्यू स्टोन एज जो है आता है। और इसका समय की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था?
तो इसका 4000 BC से 2500 BC तक जो है इसका समय जो है रहा था। कब से कब तक? तो इसको जो है लिखेंगे यहाँ पर, न्यू हेडिंग डालेंगे, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है इसका समय रहा था नवपाषाण काल का। याद रखें दोस्तों, इस काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है मानव बर्तन बनाना जो है सीख चुका था। लिखेंगे यहाँ पर, मानव बर्तन बनाना सीख गया था। बर्तन बनाना जो है सीखा था। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी मानव ने जो है बर्तन बनाना सीखा था, जब बर्तन मिले होंगे तभी तो जो है इसके साक्ष्य जो है मिले। तो बर्तन बनाने के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? प्रयागराज यूपी से। कहाँ से? प्रयागराज यूपी से जो है बर्तनों के जो है साक्ष्य पाए गए हैं। नवपाषाण काल से जो है और किस चीज़ के साक्ष्य पाए गए हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। काय के? कृषि यानी एग्रीकल्चर के साक्ष्य जो है मिले, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य जो है किस काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। और ये कृषि के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। याद रखें दोस्तों, मेहरगढ़ से जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। किस नदी के किनारे पर है? तो बेलन नदी के किनारे पर, बेलन नदी किनारे पड़ता है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो है दोस्तों सबसे पुरानी कृषि बस्ती है, सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी कृषि बस्ती कौन सी है? तो मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। और यहीं से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। याद रखेंगे, नवपाषाण काल जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे पर। अब पहली फसल की यदि बात की जाए तो पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल की यदि बात की जाए तो पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल थी जौ। याद रखें दोस्तों, पहली फसल कौन सी थी? जौ थी। पहिए का आविष्कार भी जो है इसी काल में हुआ है और पूजा के साक्ष्य भी जो है इसी काल में जो है मिले हैं। तो इनको भी लिखेंगे, पहिए पहिए का आविष्कार इसी काल में जो है हुआ है। इसी काल यानी नवपाषाण काल में जो है हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है पूजा के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, पूजा के साक्ष्य जो है मिले हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से जो है मिले हैं। यानी नवपाषाण काल में जो है मानव ने बर्तन बनाना जो है सीखा था, इसके साक्ष्य मिले हैं प्रयागराज यूपी से। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। पहली फसल कौन सी थी? जौ जो है पहली फसल थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। पूजा के साक्ष्य किस काल के हैं? नवपाषाण काल में जो है पूजा के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जो है जानेंगे। तो कौन कौन से हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल? तो यहाँ पर लिखेंगे, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल के जो है प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं? 4 स्थल हैं। एक है दोस्तों संगनकल्लु। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से जो है राग का टीला मिला है। दूसरा है सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा है दोस्तों बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में। और चौथा है सिंहभूम, जो कि झारखंड में स्थित है। तो इनको भी जो है लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इनको लिखेंगे। पहले की यदि बात करते हैं तो दोस्तों संगनकल्लु कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में। यहाँ से जो है राख का टीला मिला है। काय का? राख का टीला जो है मिला है। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? दूसरा स्थल है सोन घाटी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सोन घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तीसरा कौन सा है? तीसरा है दोस्तों बेलन घाटी। कहाँ पर है? बेलन
बेलन घाटी की यदि बात करते हैं तो बेलन घाटी जो है कहाँ पर है? बेलन घाटी स्थल जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है बेलन घाटी। और चौथे की यदि बात करते हैं तो चौथा कौन सा है? सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये जो है दोस्तों नवपाषाण काल के जो है प्रमुख स्थल हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में, यहाँ से जो है राख का टीला मिला है। सोनघाटी मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और सिंहभूम जो है झारखंड में। और ये चारों के चारों जो है नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। अब आते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इस काल में जो है तांबे की खोज हुई थी। और तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है। तांबे के बाद जो है कांसा है, और कांसे के बाद जो है लोहा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया है मानव ने, उसके बाद कांसा, और कांसे के बाद जो है लोहा का प्रयोग जो है मानव करेगा। तो इसको भी जो है लिख लेते हैं। लिखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में जो है दोस्तों तांबे की खोज हुई थी। यानी तांबे की खोज कब हुई थी? ताम्रपाषाण काल में जो है हुई थी। और तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। याद रखें दोस्तों पहली धातु थी कि तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तो इसको लिखेंगे सही से यहाँ पर। मानव ने सबसे पहले जो है तांबे का प्रयोग किया था, उसके बाद जो है कांसे का प्रयोग किया, कांसा यानी ब्रॉन्ज का। इसके बाद जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है लोहा। अब इनका जो है किस प्रकार जो है प्रयोग किया? सबसे पहले तांबा, तांबे के बाद जो है कांसा। दोस्तों कांसे का प्रयोग जो है किस काल में होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है कांसे का प्रयोग होगा। लोहे का उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होता है। लोहे का उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होगा। कांसे की यदि बात करते हैं तो कांसा जो है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब दो मेटल्स जो है दो धातु से जो है मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? तांबा और टिन से मिलकर बना होता है दोस्तों कांसा। याद रखें दोस्तों तांबा और टिन के मिलने से जो है कांसा बनता है। लोहे की यदि बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होता है। उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होगा। किसका दोस्तों? लोहे का। यदि इसके साक्ष्य की बात की जाए, इसके साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो यूपी के एटा में। याद रखें दोस्तों यूपी के एटा में जो है पड़ता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, तो यहीं से जो है लोहे के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, यानी सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु है तांबा, तांबे के बाद कांसा जो कि एक मिश्र धातु है, जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांसा। इसके बाद आता है लोहा। लोहे के साक्ष्य जो है यूपी के एटम और अतरंजी खेड़ा से जो है मिले हैं, और इसका प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में जो है किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं? पहली दोस्तों बनास संस्कृति जो कि राजस्थान में है, इसे जो है ताम्बती संस्कृति भी जो है कहा जाता है। अब इसको ताम्बती संस्कृति जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है, इसलिए बनास संस्कृति को जो है ताम्बती संस्कृति भी कहा जाता है। चौथी है दोस्तों कायता संस्कृति, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। चौथी है मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में है। जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में है। इन संस्कृतियों से मतलब है जहाँ से जो है तांबा प्रचुर मात्रा में जो है पाया गया है, इसीलिए जो है इनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो है कहा गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ताम्र पाषाण कालीन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। तो कौन कौन सी, ये तो आपको पता लग गया होगा। यानी पहली की यदि बात करते हैं तो पहली कौन सी है? तो पहली है दोस्तों बनास संस्कृति। बनास संस्कृति कहाँ पर है? बनास संस्कृति की यदि बात की जाए तो राजस्थान में पड़ती है बनास संस्कृति। इसे ताम्रवती
भी कहा जाता है। इसे ताम्रपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ है, इसीलिए जो है इसको बनास संस्कृति को जो है ताम्रपति संस्कृति जो है कहा जाता है। दूसरी की संस्कृति कौन सी है? दूसरी है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ती है कायथा संस्कृति। यदि तीसरे नंबर की संस्कृति की बात की जाए तो मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कहाँ पर पड़ती है? एमपी के नाबदा टोली में। मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में पड़ती है मालवा संस्कृति। जोरवे संस्कृति की यदि बात की जाए तो जोरवे संस्कृति जो है कहाँ पर पड़ती है? जोरवे संस्कृति पड़ती है महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में पड़ती है। सोने गांव में। तो ये चार संस्कृतियां हैं। बनास संस्कृति जो कि राजस्थान में है, इसे ताम्रपति संस्कृति भी जो है कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति एमपी मध्य प्रदेश नाबदा टोली में है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गाँव और सोने गाँव में। अब इनको लिखेंगे, यानी ये सभी संस्कृतियाँ जो हैं यानी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो हैं कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं। लिखेंगे यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी बनास संस्कृति राजस्थान में, इसे ताम्रपति भी जो है कहा गया है और यहाँ से जो है बड़े स्तर पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है। कायथा संस्कृति एमपी मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति एमपी के नाबदा टोली में। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गाँव और सोने गाँव में। ताम पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो हैं कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।